कविता जी आज अपने कमरे में बैठी आंसू बहा रही थी। आज उन्हें सारिका की बहुत याद आ रही थी। कविता आज पुरानी यादों में खो गई। सारिका जो उनके पड़ोस में रहती थी, उसके पिता एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे और उनके 3 बच्चे थे। उनकी बड़ी बेटी स्नेहा की शादी हो गई थी। दूसरी सारिका और बेटा मोहित अभी पढ़ रहे थे। सारिका के पिताजी का वेतन और उनके घर का रहन सहन बहुत साधारण था। बस एक बात अच्छी थी कि उन्होंने अपने सभी बच्चों का लालन पालन और शिक्षा अच्छे से किया था। उनके तीनों ही बच्चे मेहनती, समझदार और संस्कारी थे। सारिका के पढ़ाई पूर्ण करते ही उसके पिताजी ने कविता जी से सारिका की शादी अंश से करने की बात की थी। कविता जी को अपने बेटे अंश पे बहुत घमंड था। कविता जी ने उन्हें बड़े घमंड से दहेज ना लेने की बात करते हुए बहुत महंगे सामानों की लिस्ट, गाड़ी की फरमाइश के साथ साथ शादी बड़ी धूमधाम से करने की बात कर दी। सारिका के पिताजी ने जब इतना ना कर पाने की असमर्थता के बारे में कहा, तो कविता ने इस बात पर उनकी काफी बेइज्जती भी कर दी। कविता जी ने अपने बेटे अंश की शादी एक अमीर घर की इकलौती खूबसूरत लड़की पायल से करवा दी, जहां से उन्हें ढेर सारे सामानों के साथ साथ महंगी गाड़ी भी मिली और शादी भी उनके अनुसार ही खूब धूमधाम से हुई। अब तो उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था, पर जल्दी ही उनकी ये खुशी कम हो गई जब उनकी बहू पायल ने जल्दी ही अपना असली चेहरा दिखाना शुरू कर दिया। वो अमीर घर की इकलौती बेटी थी और अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझती थी। वो किसी की बात नहीं मानती, कविता जी की कोई इज्जत नहीं करती और जरा जरा सी बात पर उन्हें खूब सुना देती। अंश के कुछ कहने पर उससे भी बहुत झगड़ा करती। बहू के आने के बाद उनके घर का माहौल बहुत खराब हो गया था। कविता जी की हालत कुछ ही समय में अपने ही घर में एक नौकरानी जैसी हो गई। पायल ने झगड़ा करके नौकर को भी भगा दिया। अब तो सारा काम कविता जी को ही करना पड़ता। उनकी बहू उन्हें सारा दिन ऑर्डर देती रहती। सारे काम उन्हें बहू के अनुसार ही करने पड़ते। सारे घर पर बहू का राज था। उन्हें सिर्फ अपने कमरे में ही रहना पड़ रहा था। जब वो पायल के माता पिता से इस बारे में बात करती, तो वो लोग भी अपनी बेटी का ही पक्ष लेते और उन्हें ही गलत ठहराते। आज तो हद ही हो गई। कविता जी चाय बना रही थी। गरम चाय उनके हाथ पर गिर जाने के कारण चाय का कप उनसे गिरकर टूट गया। कप के गिरने की आवाज सुनकर पायल रसोई में आई। उसने कविता जी को इतना डांटा कि उन्हें भी गुस्सा आ गया और उन दोनों का बहुत झगड़ा हुआ। उन्होंने भी पायल को बहुत बुरा भला कह दिया। इस बात पर पायल ने उन्हें खूब सुनाया और कविता जी और अंश के विरुद्ध पुलिस में शिकायत करने और जेल भिजवाने की धमकी भी दे दी। कविता जी इसके बाद चुपचाप अपने कमरे में आ गई और रोने लगी। मन ही मन आज वो बहुत पछता रही थी। वो सोच रही थी कि काश उन्होंने पैसे को महत्व ना दिया होता। काश उन्होंने अंश की शादी सारिका से करवा दी होती, तो उनका घर परिवार भी खुशहाल होता, जैसे आज सारिका के ससुराल वालों का है। उसने वहां सबको संजो कर रखा है। सारिका का ससुराल पास में ही है। उसने अपने साथ काम कर रहे शिक्षक से ही शादी की और आज वो खुशहाल जीवन बिता रही है। कविता जी उससे अपने बेटे की शादी ना करने के अपने फैसले पर आज बहुत पछता रही थी, मगर अब क्या कर सकते थे। हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए, खुशियां कभी पैसों से नहीं खरीदी जाती। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली कहानियां आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।